हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है स्टूडेंट। अ पॉइंट सी इज ऑन एच पी एंड 15 mm बिहाइंड वी पी. Another point D is also on HP and 40 mm in front of VP. The distance between their projectors is 45 mm. Join their top views and determine the inclination of the line with XY line. तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए इसका प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग गिवन डेटा को लिख लेते हैं जो भी क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले दिया हुआ है पॉइंट सी के बारे में, इट इज ऑन एच पी एंड 15 mm बिहाइंड वीपी। फिर दिया है पॉइंट डी के बारे में, इट इज ऑन एच पी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये दोनों पॉइंट्स है स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रॉब्लम में दो पॉइंट दिए हुए हैं सी और डी, और दोनों का पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है। आगे है डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स इज 45 mm, मतलब जो प्रोजेक्टर्स होंगे, जो लाइन यूज होंगे प्रोजेक्टर्स के लिए, उन दोनों लाइन के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो है 45 mm। आगे बोल रहा है ज्वाइन देयर टॉप व्यू। जब हम इसका प्रोजेक्शन बना लेंगे स्टूडेंट, मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लेंगे, फिर क्या बोल रहा है कि इसके टॉप व्यू को, किसके टॉप व्यू को, पॉइंट सी और पॉइंट डी के जो टॉप व्यूज हैं उन्हें ज्वाइन करना है। तो उसे ज्वाइन कर लेंगे। और आगे बोल रहा है टू फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ एक्स वाई लाइन। अब जो लाइन टॉप व्यूज को ज्वाइन करेगा, पॉइंट सी और डी के टॉप व्यूज को, उसका इंक्लिनेशन एक्स वाई लाइन के साथ क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इसका प्रोजेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो अब हम दिए हुए प्रॉब्लम का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये अपना सीट है और सीट पे हमने स्केल की मदद से एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले हमें ये एक्स वाई लाइन, जो कि हमारा रेफरेंस लाइन भी कहलाता है, उसे ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल। ये लाइन स्टूडेंट्स आप एक सुटेबल लेंथ पे डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई इसका फिक्स लेंथ नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दिखाने हैं, इसलिए मैंने लाइन को थोड़ा लंबा लिया है। और दोनों पॉइंट्स का जो प्रोजेक्टर्स है, पॉइंट सी और डी का, उसके बीच में डिस्टेंस भी है, इसलिए हमने इस लेंथ का लाइन लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्स वाई दिखा देना है, चूंकि ये एक्स वाई लाइन है। अब सबसे पहले स्टूडेंट हमारा पॉइंट सी दिया हुआ है। पॉइंट सी का जो पोजीशन है वो बोल रहा है कि इट इज़ ऑन एच पी एंड 15 mm बिहाइंड वी पी। तो ये स्टेटमेंट देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर ऑन एच पी एंड बिहाइंड वी पी रहे, ध्यान से सुनिए, रहे पॉइंट अगर ऑन एच पी एंड बिहाइंड वी पी, तो इसका मतलब कि हमारा जो पॉइंट है वो सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब सेकंड में रहे या थर्ड में रहे, दोनों का जो प्रोजेक्शन है, दोनों का जो डायग्राम होगा, दोनों का जो व्यू होगा वो सेम ही बनेगा, चाहे हम उसे सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करके बनाएं या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में मान के चलते हैं और फिर इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आपको पहले इसका वीपी और एचपी लोकेट करना होगा, रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में कहाँ पे होता है। तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में वीपी और एचपी जो है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया। अब इसके बाद हमें पॉइंट सी के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को दिखाना है, मतलब इसके प्रोजेक्शन को दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है पॉइंट सी इज ऑन एच पी। तो कोई भी पॉइंट अगर एच पी पर रहे, ठीक है, इन एच पी या ऑन एच पी रहे, तो उसका जो फ्रंट व्यू होता है स्टूडेंट, वो कहाँ बनता है, रेफरेंस लाइन पे ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका फ्रंट व्यू है पॉइंट सी का, वो कहाँ बनाएंगे, रेफरेंस लाइन पे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एच पी जो लिखा है उससे थोड़ा दूरी हट के, और यहाँ पे एक पॉइंट हम इस तरह से दिखा देते हैं। ये हमारा क्या है, पॉइंट सी का फ्रंट व्यू है, ठीक है। पॉइंट सी का फ्रंट व्यू है, तो इसे हम सी डैश, ठीक है, सी डैश से दिखाएंगे, क्योंकि फ्रंट व्यू को हमेशा स्मॉल लेटर, जो भी पॉइंट दिया है उसके स्मॉल लेटर और डैश से दिखाया जाता है। तो इस तरह से हमने फ्रंट व्यू इसका ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, टॉप व्यू। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सी का पोजीशन 15 mm बिहाइंड वीपी। तो वीपी से अगर रिलेशन रहे स्टूडेंट, वीपी से, तो जो डिस्टेंस दिया हुआ है वीपी के साथ, है ना, 15 mm बिहाइंड वीपी, मतलब कि जो 15 mm है वो टॉप व्यू को दिखाने के लिए यूज होगा। अब टॉप व्यू इसका कहाँ बनेगा, देखिए
टॉप व्यू ऊपर बनेगा इस रेफरेंस लाइन से, चूंकि हमारा जो HP है वो कहाँ है, ऊपर है, तो हमारा टॉप व्यू क्या है, ऊपर ही बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H पेंसिल की मदद से 15 mm लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। इस तरह से देखिए, विद द हेल्प ऑफ H पेंसिल। ठीक है, ये प्रोजेक्टर्स, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया इसी को प्रोजेक्टर बोला जाता है स्टूडेंट, और प्रोजेक्टर लाइन हमेशा आपको H पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया। जहाँ पे ये प्रोजेक्टर एंड हो रहा है स्टूडेंट, ये जो लाइन जहाँ एंड हो रहा है वहीं पे हमारा क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। तो टॉप व्यू को भी हम यहाँ पे जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे पॉइंट से दिखाएंगे, और इसे हम नाम दे देंगे C। ठीक है, स्मॉल C। टॉप व्यू को हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाते हैं और फ्रंट व्यू को स्मॉल लेटर विथ डैश, तो यहाँ पे हमने C डैश लिख लिया। तो इस तरह से पॉइंट C का प्रोजेक्शन तो हमने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स। अब हमें पॉइंट D का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होगा। अब देखते हैं कि पॉइंट D के बारे में क्या दिया है। पॉइंट D के बारे में भी दिया हुआ है, इट इज़ ऑन HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो अगर HP पे रहे स्टूडेंट्स तो हमारा जो इसका फ्रंट व्यू है पॉइंट D का वो कहाँ बनेगा, रेफरेंस लाइन पे ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पे भी पॉइंट C का क्या बोल रहा था, इट इज़ ऑन HP, तो फ्रंट व्यू हमने रेफरेंस लाइन पे बनाया था। उसी तरह से पॉइंट D है, उसका भी जो है फ्रंट व्यू वो रेफरेंस लाइन पे ही बनेगा। लेकिन वो फ्रंट व्यू दिखाने से पहले हमें एक डिस्टेंस लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स इज 45 mm। अब प्रोजेक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये इसी को प्रोजेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो C का प्रोजेक्टर ये है, D का कहीं इधर पे ड्रॉ होगा, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है, 45 mm। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 45 mm यानी 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़कर और यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, और ये जो पॉइंट है यहीं पे हमारा क्या बनेगा, पॉइंट D का फ्रंट व्यू बनेगा स्टूडेंट। चूंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस, प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, 45 mm। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट दिखा देते हैं विद द हेल्प ऑफ HB पेंसिल, और ये हमारा जो है वो पॉइंट D का क्या है, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे हम 45 mm के डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिखा देते हैं। अब बोल रहा है कि इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है, पॉइंट D क्या है, ऑन HP तो है ही, साथ ही क्या है, इन फ्रंट ऑफ VP। तो अगर ये स्टेटमेंट रहे कि इट इज ऑन HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, तो हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। दोनों में से किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, हमारा जो प्रोजेक्शन है वो सेम ही बनेगा। तो इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि VP जो है वर्टिकल प्लेन क्या होता है, रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो रेफरेंस लाइन से नीचे होता है। ठीक है, तो हमने इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट माना है, तो VP ऊपर और HP नीचे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स इसका टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू हमारा नीचे की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। अब VP से रिलेशन है, मतलब जो VP के साथ दिया हुआ है डायमेंशन 40 mm, वो टॉप व्यू को दिखाने के लिए यूज में आएगा। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन से नीचे की ओर 4 सेंटीमीटर यानी 40 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे ये लाइन एंड हो रहा है वहीं पे हमें इसके टॉप व्यू को दिखा देना है, जो कि हमारा यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट को हमने HB पेंसिल से दिखा दिया स्टूडेंट, और यहाँ पे हम स्मॉल d इस तरह से दिखा देंगे, क्योंकि ये हमारा टॉप व्यू है। अब देखिए हमारा दोनों पॉइंट का जो है वो प्रोजेक्शन ड्रॉ हो चुका है। C पॉइंट का भी फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिल गया है हमें, और पॉइंट D का भी फ्रंट व्यू टॉप व्यू मिल गया है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ज्वाइन देयर टॉप व्यूज। तो देखिए C का टॉप व्यू यहाँ है और D का टॉप व्यू यहाँ है, इसे क्या बोल रहा है, ज्वाइन करने। तो यहाँ पे हम स्केल लेंगे और इस तरह से इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए भी हम H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब जब ये लाइन ज्वाइन हो गया है उसके बाद बोल रहा है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ एक्स वाई लाइन। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ना स्टूडेंट्स, ये वाला लाइन, ये जो टॉप व्यू को ज्वाइन करने के लिए यूज किया है, इसका इंक्लिनेशन ये एक्स वाई लाइन से कितना है, कितने एंगल पे ये इंक्लाइंड है, मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल फाइंड आउट कर लेना है। तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टर लेंगे और उसकी मदद से इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम
इस प्रोटेक्टर को लेंगे, यहाँ रखेंगे इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर, इसी पॉइंट पर जहाँ पे एक्स वाई को ये कट कर रहा है। और यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट, तो इसी के अलोंग ये लाइन गया हुआ है ना, ये लाइन ऐसे गया हुआ है। कहाँ पे जा रहा है? 50 डिग्री पे जा रहा है। कहाँ पे? 50 डिग्री, देख रहे हैं आप, 50 डिग्री पर ये जो है हमारा ये लाइन इंक्लाइंड। फिर से देखिए यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट है और इसी के अलोंग ये लाइन सीधे जाएगा और ये 50 डिग्री पे है। तो ये जो हमारा इंक्लिनेशन है स्टूडेंट्स, वो क्या है? 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम 50 डिग्री इस तरह से लिख लेंगे। तो इस तरह से हम इसका प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं। इसके साथ ही आपको इसके डायमेंशंस भी दिखाने होते हैं स्टूडेंट। तो चलिए अब डायमेंशंस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसका डायमेंशन भी दिखा लिया है। यहाँ पे देखिए ये डायमेंशन लाइन्स है स्टूडेंट्स, हमेशा इसे एरो से दिखाया जाता है और जो भी इसका लेंथ था वो हमने यहाँ दिखा दिया है। यहाँ 15 mm था तो 15 हमने दिखा दिया है। इसका जो है डी पॉइंट का जो टॉप व्यू था उसका लेंथ क्या था? 40 mm था, वो हमने दिखा दिया है। और ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर्स, ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये वाला और ये, इसी को प्रोजेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों का डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन में कितना दिया होता? 45 mm, तो इसे भी हमने यहाँ दिखा दिया है। और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने फाइंड आउट किया था उसे भी यहाँ 50 डिग्री दिखा दिया है। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्शन समझ में आ चुका है स्टूडेंट। इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए तो आपका ये और भी बेहतर बनेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।